हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कह हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs EVS के लिए क्या आई हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है, यहाँ पे 31 है। इससे पहले मैंने आपके जो क्लासेस करा दी हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस कराए हैं, अभी 4th क्लास है। बाकी आपके 30 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि आदिवासी हज़ारों साल पहले से कांसे से चीज़ें बनाते थे। किससे बनाते थे? आदिवासी। जो आदिवासी लोग थे वो क्या था, हज़ारों साल पहले जो थे किससे चीज़ें बनाते थे? कांसे से चीज़ें बनाते थे। ठीक है, कांसे से चीज़ें बनाते आए हैं। और कह रहे हैं कि आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो कांसे के विषय में जो सबसे सही कथन है वो आपका क्या है? तो सही कथन आपका क्या है? ये तांबे और टिन का मिश्रण है। क्या है? ये जो कांसा है वो किसका मिश्रण है? तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। किससे बना है? आपका तांबे से और टिन से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में का प्रिय भोजन है? तो ये जो है, जो कह रहे हैं कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का एक प्रिय भोजन है? तो किस क्षेत्र का एक प्रिय भोजन? तो कहाँ का है ये? कहाँ का है? हमारा केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित त्योहारों में से उसे समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो कह रहे हैं इसमें कौन सा ऐसा समूह है जो पूर्णिमा को, सभी त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो कब मनाए जाते हैं? पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो हमारा होली है, रक्षाबंधन है और गुरु नानक जन्म दिवस है। जो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस है ये हमारा कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर पर है। तो यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो कहाँ है? तो कहाँ है? हमारा केरल, कर्नाटक और गुजरात। कहाँ? केरल, कर्नाटक और गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35 है। कौन सा है? 35 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? देखिए हमारे देश का जो इंडिया का मानचित्र है, मैप है, उसमें कह रहे हैं कि झारखंड है वो कहाँ स्थित है? जो झारखंड जो स्थित है वो आपका कहाँ है? उड़ीसा के उत्तर में है। कहाँ है? उड़ीसा के उत्तर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36 है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? कह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? तो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता हमारा कोयला। तो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? कोयला जो है वो क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 37 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, तो क्या की जाती है? आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है? यहाँ पे पूछ रहे हैं जो टिन है वो क्या है? तो टिन क्या है? वो भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तो ये हमारा क्या है? तो यहाँ पे करेंगे टिन वो भूमि है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, इसे टिन खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? टिन खेती कहते हैं। ये खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती। कहाँ की जाती? भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती। इस खेती का निर्णय लॉटरी निकाल कर होता है। तो जिसका नाम पहले निकलता है तो वो क्या करता है? अपने सामर्थ्य अनुसार एक टिन जमीन मांग लेता है। इस प्रकार गाँव के सभी परिवार को खेती के लिए जमीन दे दी जाती है। फिर वो क्या होता है? इस खेती में किसी भी परिवार की जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में बिहार के सापेक्ष, तो कौन सा कह रहे हैं कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो भारत में तो क्या है स्थिति? यहाँ पर क्या है? तो जम्मू कश्मीर और गोवा की सापेक्ष स्थिति क्या है? तो हमें ये बताना है। तो स्थिति क्या है? तो क्या है यहाँ पे? स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो इसमें 4 स्थितियाँ दे रखी हैं। इसमें से कह रहे हैं कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, कौन सी? वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे धीमी कब होगी? तो सबसे धीमी कब होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होगी। एक तो सतह क्षेत्र और दूसरा जो तापमान टेम्परेचर दोनों में कमी होगी तो क्या होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भी कमी होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं, जो भी हमारे प्लेस होते हैं या फिर डिस्टेंस है, दिशाएं, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डायरेक्शन है उनकी सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है तो किसमें है? तो किसमें है? चित्रण कौशल में है। किसमें है? चित्रण कौशल में है। तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस आपके करा दिए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हर बार इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको ज़रूर देख कर जाइएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।